सर कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, तो क्या ये जो लव रिलेशनशिप हम कहते हैं, ये इसके लिए भी कोई ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्कुल, देखिए जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं तो ऊपर वाले फ्लोर में वो लोग साथ में रहते थे, नीचे आए तो उनको किसी और से मुलाकात हो गई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैरिजेज आर मेड इन हेवन ऑन ए सीरियस नोट, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल सही है, बट दे आर ब्रोकन ऑन अर्थ। तो अभी यहाँ पे लोगों का लाइकिंग डिसलाइकिंग बदलता जा रहा है वक्त के साथ साथ। फिर नेचर और बिहेवियर इट प्लेज ए ग्रेट रोल। तो प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी बात है, एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुंडली देख के बता देता हूँ भाई, किसी का लव एट फर्स्ट साइट होता है और किसी को तो मतलब किसी से भी प्यार हो जाता है, यू नो दिस इज हाउ इट इज। बट लव और लस्ट में बहुत ही थिन लाइन है रहमत। तो वो लाइन आप कितना बैलेंस और मैनेज करके चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इफ़ यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ योर डिज़ायर एंड द शॉर्ट टर्म, जो मैं कह रहा था शॉर्ट टर्म मैरिज की बात कर रहा था, तो देन वो परमानेंट कुछ होता नहीं है। तो कुंडली से डिफाइन होता है। 5th हाउस में मून है तो प्यार मोहब्बत, तुमको देखते प्यार हुआ, ज़िंदगी में पहली बार हुआ, बार बार हुआ, तो उनका बार बार होता रहता है, बिकॉज लव एट फर्स्ट साइट इज व्हाट देयर माइंडसेट इज। फिर वीनस अगर डेबिलिटेड हो जाए या 6th हाउस में वीनस आ जाए, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, तो फिर दे हैव जीरो कंट्रोल ऑन देयर डिज़ायर। तो वो लव नहीं, वो लस्ट है। तो ये बहुत एक डाइसी है। 8th हाउस में वीनस होने से यू विल कीप ऑन गेटिंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज वो लोगों को मुलाकात होती रहती है, निकले थे शहर से घर का पता पूछ, तो वो कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में डेफिनेटली इन 10 सेकेंड यू कैन अंडरस्टैंड। मैं उस जोन में जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब बातों बातों में मुझे कहना पड़ रहा है कि कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन वो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं आप किसी की भी कुंडली देखकर। ओके सर, कहते हैं कि लोग, ये भी कहा जाता है कि लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, कभी कभी कहते हैं कि लोगों का मिलना तय होता है। तो ये थिन लाइन जो है, कैन यू जस्ट इलैबोरेट एंड एक्सप्लेन? बिल्कुल, देखिए आप अपनी सीट तो चूज कर लेती हैं जब फ्लाइट की टिकट बुक करती हैं, साथ में कौन बैठा है आपको पता ही नहीं। बिल्कुल। तो कितनी बार आपने हेलो भी नहीं कहा, कितनी बार मैंने देखा कि लैंड होते ही शादी हो गई। तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक, तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है। तो इत्तेफाक अगर मुझसे पूछा जाए तो इत्तेफाक कभी भी इत्तेफाक से नहीं होता। दिस इज ऑलवेज ए रीजन एंड यू मीट पीपल फॉर ए रीजन, एज दे से। नाउ यू मीट पीपल फॉर ए सीजन ऑल्सो। सो मेरे ख्याल से हर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है या तो कुछ देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ लाइफ लेसन्स आपको आपकी ज़िंदगी से जोड़ने के लिए। तो दैट इज़ हाउ लाइफ हैज़ बिकम। लेकिन मैं एक चीज़ तो बिलीव करता हूँ कि आपका एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए, जिससे एक आपके एक डिपेंडेंसी एक दूसरे की हो, इमोशनल कनेक्ट हो, कि वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। तो योर हार्ट शुड बीट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन एंड दैट इज़ हाउ द बॉन्ड एंड द लव एंड द हार्मनी इज़। बिकॉज ये खाली प्लेजर वाला लव इज़ नॉट ओनली फॉर प्लेजर, विच इज़ ये न्यू जनरेशन है, ये उसको लव और प्लेजर वो समझ रही है उसका सिनोनिम है। इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइफ। तो वो चीज़ अगर समझ में आती है तो मुझे लगता है यही वो लव है, क्योंकि वीनस से लव होता है। और रोमांस की अगर हम बात करें, और वीनस ही आपकी ज़िंदगी में जितनी लग्जरी है वो जोड़ता है, और जो ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, जॉय आती है, हैप्पीनेस आता है, वीनस से आता है। तो वीनस इज़ हैप्पी, दैट मीन्स योर पार्टनर इज़ हैप्पी, लाइफ पार्टनर। दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट एनीथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल, ग्लैमरस एंड क्रिएटिव और इवन लग्जरी। मैं कभी कभी मजाक में अपने टॉक्स में कहता हूँ कि जिसके साथ आपने भाग की शादी की थी अब उसी से भाग रहे। तो क्या बदला? सोच बदली। सोच क्यों बदली? क्योंकि आपका वक्त बदल गया। तो जो इंसान जिससे आप पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे इसी से शादी करनी है, आज आप उसी से लड़ लें, तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि वक्त बदला, हालात बदले, सोच बदली, माइंडसेट चेंज हो गया। मैं एक डायलॉग बोलता था पहले कि वक्त के साथ जब सितारे बदल जाते हैं तो वो तो आपकी बहुत सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है, तो आपके माइंडसेट पे इन्फ्लुएंस होता है। दैट इज समथिंग, प्लैनेट इन्फ्लुएंस योर माइंड। तो द चेंज ऑफ प्लैनेट चेंजेस अ पर्सन कम्प्लीटली। तो जो इंसान बहुत ही हैप्पी जोन में था, हर बात पे आई लव यू कहता था, और उसका कोई ऐसी दशा आ गई, नीचे ग्रह की दशा आ गई, या उसके ऊपर राहु का आ गया मून के ऊपर, डिप्रेसिंग जोन में चला गया, तो वो हर बात पे इरिटेट होने लगा, हर बात पे उसको बुरा लगने लगा, उससे मजाक किया, उसको लगा मजाक उड़ाया, तो उसका जो हैप्पी क्वेश्चन था वो माइनस हो गया। तो दैट इज़ समथिंग, ये पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का यही रोल है कि भाई दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैरिज काउंसलिंग करिए।